हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है देयर, THERE, देयर। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं आज में। देयर के साथ में अगर सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट ना हो या फिर ऑब्जेक्ट नहीं हो या दोनों में से एक नहीं आता है तो हम देयर का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में हम देयर का यूज़ सेंटेंस के आगे भी कर सकते हैं और सेंटेंस में पीछे भी कर सकते हैं। देयर का यूज़ मोस्टली सिंपल सेंटेंस के अंदर किया जाता है। यहाँ देखें, एक मोबाइल है या फिर था पास्ट के लिए, तो हमने बोला है देयर इज़ ए मोबाइल। ये ऐसे भी हो सकता है ए मोबाइल इज़ देयर या फिर वॉच। स्कूल में 10 कमरे हैं। 10 कमरे यानी कोई ना कोई जगह है वो, तो हमने सेंटेंस यूज़ किया देयर आर 10 रूम्स इन स्कूल। कोई है, देयर इज समवन या फिर समवन इज देयर। तुम्हारे पापा के साथ एक आदमी खड़ा है। जब आपके पास इस तरह के सेंटेंस हो, देखिए किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ आएंगे, देयर का यूज़ करेंगे। देखें, देयर इज ए मैन, एक आदमी है, स्टैंडिंग खड़ा, विथ योर फादर, तुम्हारे पापा के साथ। इस तरह के कई मोबाइल है। देयर आर सो मेनी यानी कई, सच इस तरह के मोबाइल्स। तुम्हारा कोई दोस्त दरवाजे पर है, यानी किसी का दोस्त है जो दरवाजे के ऊपर है, तो कहा जा रहा है कि तुम्हारा कोई दोस्त है वो दरवाजे के ऊपर है। ए फ्रेंड ऑफ योर्स यानी तुम्हारा कोई एक दोस्त है, इज है देयर एट डोर, दरवाजे के ऊपर। मेरे बिस्तर पर एक लैपटॉप था, पास्ट की बात है, तो देयर वॉज ए लैपटॉप ऑन माई बेड। उस शहर में एक बड़ा पार्क था, देयर वॉज ए पार्क इन दैट सिटी। कक्षा में 10 लड़कियां बैठी थी, यहां ध्यान देना आप, कक्षा में देयर वर 10 गर्ल्स, 10 लड़कियां थी, सिटिंग बैठी हुई, इन द क्लास में। तकिए के नीचे कुछ है, तो कुछ है की इंग्लिश पहले बनाएंगे, देयर इज समथिंग, कुछ है, बीनीथ द पिलो। बीनीथ का यूज करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो, टच करती हुई हो, तब हम बीनीथ, या फिर इसकी जगह एक वर्ड और है अंडरनीथ। सभा में 500 लोग थे, देयर वर 500 पीपल इन द मीटिंग। उसके घर में एक पेड़ है जो बहुत पुराना है। यहाँ पे 2 सेंटेंस है। देयर इज ए ट्री यानी एक पेड़ है, इन हीज होम उसके घर में, विच इज़ वेरी ओल्ड जो कि बहुत पुराना है। और यहाँ देखिए लास्ट सेंटेंस में ये बताया जाएगा कि जब कोई चीज़ बोलते होते हैं, जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। जब इस प्रकार से भी बोलना हो तब भी देयर से सेंटेंस यूज होगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, देयर आर 7 डेज इन ए वीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज ऑफ देयर के साथ में, यानी नेगेटिव सेंटेंस यूज करना है हमें। किस प्रकार से बनेगा, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या क्या पॉइंट आते हैं जो फिक्स है वो देखें। एक तो नेगेटिव सेंटेंस में देयर के साथ में कभी भी नोट नहीं आता है, याद रखना चीज़ का, नोट कभी नहीं आता है जहाँ पे देयर आता है। उसके बाद में कौन कौन से वर्ड जो है सेंटेंस में, नो वन आ सकता है, नो बडी आ सकता है, नथिंग आ सकता है और नो भी आ सकता है। हालांकि ये नो एक ही चीज़ है, ये लिविंग के लिए और ये नॉन लिविंग के लिए। नो के बाद में कोई नाउन आ सकता है और नो के बाद में कोई वर्ब भी आ सकता है। देखें, बार बार बता रहा हूँ मैं, देयर का मतलब वहाँ पर भी होता है, सेंटेंस के अंदर वहाँ हो चाहे नहीं हो हमें देयर लगाना होता है। कोई नहीं है, अगर इस सेंटेंस को मैं कोई नहीं के बजाय बोलूँ वहाँ कोई नहीं है, यानी दोनों ही सेंटेंस की इंग्लिश सेम होगी, देयर इज़ नो वन। यहाँ नो वन का मतलब किसी इंसान से, यानी वहाँ पर कोई इंसान नहीं है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर जो है नॉन लिविंग चीज़ से हैं, यानी किसी से कुछ नहीं है, तो हमें नथिंग इज़ देयर या देयर इज़ नथिंग। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम नाम ऐड कर सकते हैं, देयर इज़ नथिंग, कुछ नहीं है, टू सी, देखने के लिए। इस प्रकार से यानी किसी चिड़ियाघर में गए हम और वहाँ हमने कहा कि वहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे देयर इज़ नथिंग टू सी इन द जू। ठीक है। कक्षा में बच्चे नहीं थे, पास्ट की बात, बच्चे नहीं थे, देयर वर नो स्टूडेंट्स। देखें ये नो वाला,
ठीक है, नाउन आ चुका है। नो स्टूडेंट्स इन द क्लास, खेलने के लिए बच्चे नहीं है। इंग्लिश की शुरुआत किससे करेंगे हम? यहाँ से, बच्चे नहीं है, ये एकदम लास्ट में आएगा। देयर आर नो बॉयज, ये भी नाउन हुआ। टू प्ले, खेलने के लिए। मेरी पॉकेट में पैसे नहीं है, सेंटेंस बनेगा यहाँ से, पैसे नहीं है। देयर इज नो मनी, अगर हम बोलते कि मेरे पॉकेट में कुछ नहीं है तो आ जाता देयर इज नथिंग, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं की बात नहीं है, पैसों की बात चल रही है। तो देयर इज नो मनी इन माई पॉकेट, जरूरत नहीं है, देखो छोटा सा वर्ड है, जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड, अब किस बात की जरूरत नहीं है हम आगे ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने कहा बताने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू टेल, कहने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू से, बात करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू टॉक, देयर इज नो नीड टू कम, खाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू ईट, यहाँ हमने आगे भी जोड़ सकते हैं कि देयर इज नो नीड टू कम एट माई होम, देयर इज नो नीड टू टेल स्टोरी। अब आगे देखें, यहाँ पे नहीं है, नहीं होता है, देयर इज नो सच ए, अब यानी ऐसा नहीं होता है, तो कैसा नहीं होता, क्या नहीं होता? गांव, यानी किसी इंसान ने कोई बात बोली, कोई गांव का नाम बताया, हमने बोला अरे ऐसा गांव तो होता ही नहीं है, या फिर ऐसा गांव है ही नहीं, तो अब कहेंगे देयर इज नो सच ए विलेज, ऐसा कोई शहर नहीं है या नहीं होता है। देयर इज नो सच ए सिटी, ऐसा कोई नाम ही नहीं होता। देयर इज नो सच ए नेम, ऐसा कोई इंसान नहीं होता या है। देयर इज नो सच ए मैन, इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है उसके पास कोई नहीं खड़ा है। देयर इज नो वन, नो वन, वन यानी कोई, नो यानी कोई नहीं, कोई नहीं। स्टैंडिंग, याद रखें ये भी नाउन ही है, याद रखें ये नाउन ही है। नेक्स्ट टू, पास, हिम, उसके। मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा पहले खुशी नहीं है। देयर इज नो जॉय, जॉय यानी खुशी, इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में। यहाँ हम बता रहे दोस्ती में थैंक्स या सॉरी नहीं होती है, ठीक है। तो देयर इज नो थैंक्स, यहाँ पर भी कह सकते हैं, अगर हमें ओनली थैंक्स बोलना हो तो देयर इज नो थैंक्स इन फ्रेंडशिप, या फिर कहें देयर इज नो सॉरी इन फ्रेंडशिप, या फिर दोनों साथ में बोल सकते हैं। कमरे में खिड़कियाँ नहीं हैं, देयर आर नो विंडोज इन रूम, या हम कहें कमरे में कोई खिड़की नहीं है तो देयर इज नो एनी विंडो इन रूम। ये आज की क्लास थी। आप अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके।